ईरान ने हाल ही में अजरबैजान पर हमला किया, जहां कोई अमेरिकी बेस नहीं है और जिसने कुछ दिन पहले ईरान को मित्र राष्ट्र कहा था। हालात और भी खराब तब हो गए जब ईरान द्वारा भेजे गए ड्रोन में से एक असल में एक प्राथमिक विद्यालय के लिए था, जबकि स्कूल अभी भी चल रहा था। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे शासन का पतन करीब आ रहा है, ईरान हर किसी पर हमला कर रहा है। अब इससे पहले कि हम इस अजरबैजान की कहानी में जाएं, चलिए देखते हैं कि ईरान ने अब तक कितने देशों को इस युद्ध में घसीट लिया है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका है और जल्द ही कुर्दिश समूह भी जुड़ सकते हैं। इस पर अलग अलग रिपोर्टें आ रही हैं, जिन पर मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा। फिर वे देश हैं जिन पर ईरान ने हमला किया। इसमें अजरबैजान, बहरीन, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी, यूएई, तुर्की, फ्रांस, ग्रीस, इटली, नीदरलैंड्स, स्पेन, यूके और साइप्रस शामिल हैं। साथ ही ईरानी प्रॉक्सी भी आईआरजीसी के आदेश पर युद्ध में शामिल होकर अन्य देशों पर हमला कर रहे हैं। इनमें हिजबुल्लाह, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज आदि शामिल हैं, जो आईआरजीसी के साथ काम कर रहे हैं। ये युद्ध इतना बढ़ गया है कि अब ईरान उन देशों पर भी हमला कर रहा है जहां अमेरिकी ठिकाने नहीं हैं। ये एक प्रमुख उदाहरण है। पिछली रात अमेरिकी समय अनुसार यानी ईरान में सुबह के करीब ईरान ने नक्शिवन हवाई अड्डे पर हमला किया। ये अजरबैजान का ईरान सीमा पर स्थित एक्सक्लेव है। ये हमला देखे। लेकिन ईरान ने सिर्फ एयरपोर्ट नहीं, उसी इलाके के एक प्राथमिक स्कूल पर भी हमला किया। ये क्लिप सुने। क्या ये सही तरीका? हाँ। ये सही तरीका है। यही तरीका है। यही तरीका है। वो रो रहा है। देखो देखो देखो। अब जाहिर है हमारे पास इस बारे में जानकारी नहीं है कि स्कूल चल रहा था या नहीं, लेकिन जो मैं पीछे बच्चों के चिल्लाने या बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुन सकता हूँ, उससे मुझे लगता है कि स्कूल चल रहा था और बच्चे स्कूल में थे। पक्का नहीं कह सकता। आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या सोचते हैं। अच्छी बात यह रही कि ड्रोन बिल्डिंग से नहीं टकराया, लेकिन स्कूल के बहुत पास गिरा, जो डरावना था। अब यहाँ वो जानकारी है जो इस पूरे मामले को और भी हैरान करने वाली बना देती है। बस कल ही अजरबैजान के राष्ट्रपति ईरानी दूतावास गए थे ताकि खामेनी को श्रद्धांजलि दे सके। उन्होंने मारे गए सर्वोच्च नेता के लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट की और इसके ऊपर अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वे अमेरिका या इजराइल को अजरबैजान की जमीन का इस्तेमाल करके मित्रवत ईरान पर हमला करने की इजाजत नहीं देंगे, भले ही दोनों देशों के बीच पहले तनाव रहे हों। अजरबैजान ने सार्वजनिक रूप से ईरान को मित्रवत कहा और ईरान उनका बदला अजरबैजानी हवाई अड्डों और स्कूलों पर हमला करके चुका रहा है। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो से नहीं लगता कि हवाई अड्डे को बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन ईरान का मकसद सीधे या भौतिक रूप से नुकसान पहुंचाना नहीं है। ईरान वैश्विक अर्थव्यवस्था को निशाना बनाते हुए हवाई अड्डों पर हमला कर रहा है। इसी कारण उन्होंने अजरबैजानी हवाई अड्डे पर हमला किया। यह नक्शा देखिए। यूरोप एशिया को जोड़ने वाला हवाई यातायात देखिए। जब से मध्य पूर्व युद्ध में घिरा है, तब से वे सभी उड़ानें जो पहले ईरानी हवाई क्षेत्र से होकर जाती थी, अब अजरबैजान के रास्ते भेजी जा रही है। अब एयरलाइंस 170 मील लंबे गलियारे का इस्तेमाल कर रही है, जिससे एशियाई यात्रियों को यूरोप और यूरोपीय यात्रियों को एशिया से जोड़ा जा रहा है। इसका मतलब है कि अजरबैजान वैश्विक विमानन के लिए बैकअप मार्ग बन गया है और मूल रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था, कम से कम वैश्विक हवाई अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। ईरान यहाँ सैन्य नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि वह अमेरिका से यह लड़ाई नहीं जीत सकता। उनका मकसद आर्थिक नुकसान पहुंचाना है। वैश्विक अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान पहुंचाना है कि हर कोई अमेरिका पर रुकने का दबाव बनाए। इसी वजह से वे दुबई के हवाई अड्डे पर हमला कर रहे हैं, जो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। इसी वजह से वे कतर के हवाई अड्डे पर हमला कर रहे हैं, जो दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है। अब वे अजरबैजान के हवाई अड्डे पर हमला कर रहे हैं।
क्योंकि यह वैश्विक ट्रांजिट का नया विकल्प बन गया है। लेकिन IRGC के लिए दुर्भाग्यवश यह ईरान की अब तक की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मैं बताता हूं क्यों। चलिए फिर उसी जातीयता के नक्शे पर चलते हैं जिसका जिक्र पहले वीडियो में हुआ था। इसे फिर से देखिए। आप वो उत्तर पूर्वी हिस्सा देख रहे हैं जो लाल रंग में है। वहां ईरान के अंदर अल्पसंख्यक के रूप में रहने वाली जातीय अज़ेरी आबादी है। इसी कारण दोनों देशों में लंबे समय से तनाव है। अजरबैजान ने वर्षों से ईरान पर इस आबादी से गलत व्यवहार का आरोप लगाया है। ये भविष्य में क्या होगा इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब और लाइक बटन को दबा दें। यह एल्गोरिदम में मदद करता है, खासकर जब ईरान ऑनलाइन प्रोपोगेंडा फैलाने में पैसा खर्च कर रहा है। तो हम सच फैलाने और बॉट्स के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर दबाएं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बस कल ही ईरान के अंदर रहने वाली अजरबैजानी आबादी ने अजरबैजान के राष्ट्रपति से सुरक्षा की मांग की। उनका कहना है कि ईरान में हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं और हर दिन खतरे बढ़ते जा रहे हैं, तो वे डरे हुए हैं। फिर उसी दिन अजरबैजानी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया। हमने देखा कि सैनिकों की छुट्टियां रद्द या छोटी कर दी गई हैं और उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। असल में इससे यह संकेत गया कि देश कुछ गंभीर होने की उम्मीद कर रहा था। फिर आज सुबह ईरान ने हमला किया। खैर, अजरबैजान की प्रतिक्रिया तेज और सख्त थी। देश के रक्षा मंत्रालय ने सार्वजनिक रूप से कहा कि जवाबी कदम तुरंत तैयार किए जा रहे हैं। फिर अजरबैजान के राष्ट्रपति ने हमले के बाद देश को दिए गए सार्वजनिक संबोधन में लगभग वही संदेश दोहराया। संकेत यह था कि खाड़ी देशों के विपरीत अजरबैजान इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी समय ईरान ने पीछे हटने की कोशिश की। उन्होंने माफी नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने कहा, अरे शायद ये हमने नहीं किया है। सुनिए, ये है ईरान के उप विदेश मंत्री। उप विदेश मंत्री, हमें अभी कुछ ही मिनट पहले जानकारी मिली है कि अजरबैजान के नख्चिवान हवाई अड्डे को ईरानी हमले में निशाना बनाया गया था। यह जानकारी हमें ठीक उस समय मिली जब हम ऑन एयर होने वाले थे। और वहां की असलियत क्या है, अजरबैजान के नख्चिवान क्षेत्र में जो हुआ उसके बारे में आपकी क्या जानकारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने पड़ोसी देशों को निशाना नहीं बना रहे हैं। इस घटना के बारे में मैंने इसके बारे में आपसे ही सुना है। मुझे पहले जानकारी के स्रोत और प्रकृति की जांच करनी है, फिर बाद में टिप्पणी करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद निश्चित रूप से इस इस्लामी गणराज्य की नीति के लिए। असल में पड़ोसी देशों पर हमला करने या उन्हें निशाना बनाने के लिए जब तक हमारे विरोधियों यानी ज़ायोनी शासन और अमेरिका के सैन्य अड्डे वहां सक्रिय हैं और इस्लामी गणराज्य ईरान में निर्दोष लोगों पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर क्षेत्र के किसी सैन्य अड्डे से ईरान पर हमला हुआ, अमेरिकी सेनाएं वहां हैं, तो हम उन्हें निशाना बनाएंगे। यही हमारी नीति और क्षमता है। मूल रूप से उप विदेश मंत्री कहते हैं कि हम पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करते, जबकि उन्होंने मध्य पूर्व के सभी देशों पर हमला किया है। मुझे लगता है ऐसा उन देशों में अमेरिकी ठिकानों के कारण है, लेकिन समझ नहीं आता कि ईरान साइप्रस पर क्यों हमला कर रहा है, जबकि वहां कोई अमेरिकी ठिकाना नहीं है। और समझ नहीं आता ईरान आज अजरबैजान पर क्यों हमला कर रहा है। वहां कोई पश्चिमी ठिकाना नहीं है, हमारे तो बिल्कुल नहीं। देखिए, ईरान यह समझाने में असमर्थ है कि वे इतने सारे देशों पर क्यों हमला कर रहे हैं, क्योंकि असली वजह मूल रूप से आतंकवाद है। यही वे करने की कोशिश कर रहे हैं। वे दर्द बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वे आम नागरिकों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। वे वैश्विक अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा है जैसे ईरान पूरी दुनिया को सामूहिक सजा देना चाहता है, क्योंकि उसे परमाणु हथियार रखने नहीं दिए जा रहे। लेकिन दुर्भाग्यवश वे यह बात राष्ट्रीय टेलीविजन या अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन पर नहीं कह सकते, और इसी वजह से वे झूठ गढ़ रहे हैं जो उनके किए जा रहे कामों से मेल नहीं खाते। सौभाग्य से अजरबैजान ईरान के झांसे में नहीं आ रहा है। ईरानी बयान के तुरंत बाद अजरबैजानी अधिकारियों ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि ईरान
पड़ोसी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने की बात करता है। पुष्टि हुई कि 4 ईरानी ड्रोन ने नागरिक बुनियादी ढांचे और एक स्कूल को निशाना बनाया। हम उम्मीद करते हैं कि ईरानी सशस्त्र बल इन इनकारों को रोके और माफी मांगे। अजरबैजान की ओर से कोई कूटनीतिक टालमटोल नहीं, अब सीधा निंदा ही है। अजरबैजान अकेला नया देश नहीं था जिस पर ईरान ने कल हमला किया। दूसरा देश जॉर्जिया था, जिसके बारे में हमने पहले बात नहीं की थी। अब जानते हैं क्या हुआ। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार जॉर्जियाई क्षेत्र में ड्रोन हमला हुआ और वायु रक्षा प्रणाली उसे रोकने की कोशिश कर रही है। ये इत्तेफाक नहीं था। ईरान के पास वास्तव में एक बहुत ही खास लक्ष्य है जिसे वह निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। यह बाकू तिबिलिसी जेहान पाइपलाइन अजरबैजान से जॉर्जिया होते हुए तुर्की होकर भूमध्य सागर तक जाती है और इजराइल के तेल का करीब 30% सप्लाई करती है। और ऐसा लगता है कि जब ईरान ने कल तुर्की पर हमला किया था तो वे इसी पाइपलाइन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसा लगता है कि जब उन्होंने जॉर्जिया पर हमला किया था तब भी वे यही करने की कोशिश कर रहे थे। ईरान चाहता है कि इजराइल इस युद्ध का दर्द खासकर घरेलू स्तर पर महसूस करे। तो सिर्फ इजराइल पर हमला करने के बजाय अब वे और कदम उठा रहे हैं। वे इजराइल की तेल आपूर्ति को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समय ही बताएगा कि ईरान इस युद्ध को कितना बढ़ाता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उनकी कोई भी चाल काम कर रही है। आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम सैम है और मैं आप लोगों से अगली वीडियो में मिलूंगा।